बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजेदार हरी मिर्च वाली चिकन मलाई हांडी की रेसिपी बनाएंगे। तो बटर में रोस्ट किया हुआ ये चिकन और इसकी जो ग्रेवी मसाला इतना मजेदार बन के तैयार होता है, इसको बनाएं एक यूनिक तरीके से। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। जब आप इसको इस तरह बनाएंगे तो सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। बहुत ही क्रीमी और रिच ग्रेवी बन के तैयार है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन कर लिया। इसके लिए 1 टीस्पून मैंने ऐड किया नमक का, साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे सफेद मिर्च का। थोड़ा सा हमने यहां पर लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस का ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ के जी चिकन बोनलेस लिया, थाइज वाला चिकन बोनलेस लिया है। तो इस तरह मैरिनेशन करने से जो इसके अंदर हमने लेमन ऐड किया और साथ में नमक, तो अंदर तक ये जूसी बनेगा। और जब इसको फ्राई करेंगे बटर के साथ, बाहर से भी बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है। तो सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स लेने के बाद इसको हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि इनके फ्लेवर्स जो चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर सबसे पहले चिकन मलाई हांडी जो हमने हरी मिर्च के साथ बनानी है, इसके लिए हमने ग्रेवी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने यहां पर काजू लिए, काजू या बादाम भी ऐड कर सकते हैं। साथ में यहां पर हमने हाफ कप दही का लेना। दही हमने ज्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं करना। इसी के साथ 6 से 7 हमने सब्ज मिर्च, अगर ज्यादा तीखी सब्ज मिर्च हो तो उसके से बीज निकाल देंगे, बीज निकाल के ऐड करेंगे। अपने टेस्ट में सब्ज मिर्च को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। दही के अंदर ही अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगी। ग्राइंड करने के बाद इसको बाउल में डालेंगे, एक तरफ लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर लिखेगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चिकन की यहां पर हमने मैरिनेशन कर ली थी। इसको रोस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हमने बटर का इस्तेमाल करना। वैसे तो इसको बटर के अंदर रोस्ट करेंगे, लेकिन ऑयल इसलिए हमें इस्तेमाल करें ताकि जो हमारा बटर है जल ना जाए। हल्का सा मेल्ट करने के बाद इसके अंदर जो चिकन हमने मैरिनेशन की थी वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो वैसे तो चिकन मलाई हांडी बनाने की बहुत सारी रेसिपीज हैं। मैंने पहले भी आपसे बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं, लेकिन इस तरह अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही यूनिक टेस्ट बनता है। आप इसको बार बार ट्राई करें। तो यहां पर फ्लेम को हाई कर दें। हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लें ताकि इसी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो वैसे तो चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए आप हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए इस तरह बोनलेस का इस्तेमाल कीजिएगा। बोनलेस में भी अगर थाइस का बोनलेस हो, उससे हमारी रेसिपी बहुत ही जूसी बनती है, बहुत मजेदार बनती है। तो यहां पर इसका कलर भी चेंज होगा। 2 से 3 मिनट तक और इसको फ्राई करेंगे। जैसे हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, इसको निकाल लेंगे। तो चिकन को हमने रोस्ट कर लिया। यहां पर इसकी रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1/4 कप हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ वही हमने जिस बटर में चिकन को फ्राई किया तो वो भी बटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। साथ में इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसाला में लिया 1 टीस्पून सफेद जीरा, 3 से 4 सब्जी इलायची लिए, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली बड़ी इलायची। तो लो फ्लेम पे यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना। फ्लेम को यहां पर हाई नहीं करेंगे। तो जैसे इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू होगी, इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, तकरीबन 150 ग्राम प्याज से उनको इस तरह पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करें, अगर पानी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छी तरह पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर प्याज को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को यहां पर प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। इसी के साथ इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। साथ में चिकन का जो ऑयल वगैरह था वो भी सारा इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चिकन को पहले हमने हाफ डन कर लिया था। इस तरह फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो यहां पर प्याज के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर दही और जो सब्ज मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था काजू ऐड करने के बाद वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हमने चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया को हमने ताजा पीस लिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून ऐड करें नमक का, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हाफ टी स्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा और हाफ टी स्पून ऐड काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने ताजा पीस लिया, इसका पाउडर ऐड नहीं करेंगे।
मोटा सा दरदरा पीस के इसको ऐड करेंगे। तो इसके अलावा आज की रेसिपी में हमने पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बगैर इसकी रेसिपी को बनाएंगे, बहुत जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। सारे मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो चिकन को यहां पर हमने बटर के साथ रोस्ट कर लिया था, इसको हाफ डन कर लिया था। इसको गलाने के लिए इसको कवर करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक इसको कवर कर देंगे, चिकन हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो चिकन को गलाते हुए हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, उसी के दही के पानी के अंदर ही इसको गलाया था। इस तरह बहुत ही जूसी बनता, अंदर तक इसके जो सारे फ्लेवर्स में जाते हैं। अगर आपको पानी ऐड करना पड़े तो आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर लें, इसको कवर करके इसी तरह गला लें। तो यहां पर ग्रेवी भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गई। इसको मजीद हमने क्रीमी बनाना है, इसके अंदर कुछ और फ्लेवर्स ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसी के साथ गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करके कसूरी मेथी का इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हाथों की मदद से इसको मसल लेंगे। इस तरह बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ में ऐड कर लें क्रीम। क्रीम आप किसी भी कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार से मिलने वाली। क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 to 4 टेबल स्पून क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। क्रीम ऐड करते हुए फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे, लो फ्लेम पर क्रीम को ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की कुकिंग क्रीम नहीं है तो आप दूध वाली मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करें। लेकिन रेस्टोरेंट्स में जिस तरह बनती है उसके लिए आप इसी तरह बाजार वाली जो डिब्बे वाली क्रीम होती है उसका इस्तेमाल करें तो टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। यहां पर कसूरी मेथी और क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे, 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे इसको कवर करेंगे ताकि कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहां पर 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लिया। देखें क्रीम हमारी बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गई है, ग्रेवी ने भी ऑयल को छोड़ दिया। इसको ज्यादा हमने कुक नहीं करना, जैसे जैसे आप ज्यादा कुक करते जाएंगे ये ज्यादा गाढ़ी होती जाएगी, हमारी ग्रेवी कम हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बरी कटी सब्ज मिर्च और बरी कटा हुआ सब्ज धनिया। सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया को यहां पर ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास जो सब्ज मिर्च ज्यादा थी तो आपने इसके बीज निकाल लेने, बीज निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनने वाला है। तो यहां पर ग्रेवी भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गई। इसको आप चेक कर लें, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बनी है। तो अगर इसी तरह पकाते पकाते आपकी ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी हो गई, ग्रेवी कम हो गई, तो इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट तक कुक करें तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो जाती है। लेकिन क्रीम डालने के बाद इसको ज्यादा कुक नहीं करेंगे, जितनी ज्यादा आप इसको कुक करेंगे उतनी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो इतनी थिकनेस काफी है। इसी तरह आप इसको रोटी पराठा नान के साथ सर्व करें, इसको बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो इसके अलावा आज की जो हमारी रेसिपी है इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपके पास टमाटर नहीं है, टमाटर आउट ऑफ सीजन है, टमाटर महंगे मिलते रहे, इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, ग्रेवी बहुत मजेदार बनती है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार हरी मिर्च वाली चिकन मलाई हांडी मैंने बहुत ही आसानी से बना ली, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।